हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अवकलन के अनुप्रयोग और कल तक हमने जो टॉपिक खत्म किया वो थी दर की गणना, रेट मेजर। उस पर आधारित हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप वीडियो देख लीजिए। आज का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखिएगा, वर्तमान एवं राशमान फलन। राशमान फलन, वर्तमान एवं राशमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इस टॉपिक को जरा ध्यान से समझना है आप लोगों को। यहां से आपके बाद बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था और आपके भी पेपर में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले वर्तमान फलन की। वर्तमान फलन जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। वैसे यहां पर नाम से ही पता चल रहा होगा कि वर्तमान फलन का क्या मतलब है। वर्तमान फलन का मतलब है बच्चों कि यदि हम x का मान बढ़ाते हैं और y का मान भी उसी हिसाब से रेगुलर बढ़ रहा है तो वो वर्तमान फलन कहलाता है। कहने का मतलब है x का मान बढ़ाने पर यदि y का मान भी बढ़ता है किसी फलन के लिए तो वो फलन क्या कहलाता है? वर्तमान फलन कहलाता है। मतलब x का मान बढ़ाने पर यदि ग्राफ रेगुलर ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्तमान फलन बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या आप बोल सकते हो कि यदि x2 x1 से ज्यादा है, मतलब x के दो मान आप यहाँ पर ले रहे हो, x1 और x2 x1 से ज्यादा है और ये इस प्रकार है कि f of x2 ज्यादा है f of x1 से, यानी कि x2 पर फलन का मान x1 पर जो फलन का मान है उससे ज्यादा है। तो x का मान ज्यादा होने पर y का मान भी ज्यादा है। ये y का मान तो है क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया y बराबर क्या होता है? fx होता है। ठीक है, तो आप x की जगह यदि x2 लिखते हो तो ये y2 का मान हो गया और x की जगह यदि x1 लिखते हो तो ये y1 का मान हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि x का मान बढ़ाने पर यदि y का मान भी बढ़ता है तो वो वर्तमान फलन कहलाता है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी हो सकता है, ध्यान रखना। किसका? इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू, fx2 ग्रेटर देन इक्वल टू fx1। और ये x1 और x2 किसी अंतराल में से लिए गए हैं। प्रत्येक x1 और x2 कहां से लिए गए हैं? एक खुला अंतराल है, ओपन इंटरवल, वहां से लिया गया है। यदि ये कंडीशन है तो हम क्या बोलेंगे? फलन। तो फलन क्या होगा? वर्तमान होगा। क्या होगा? वर्तमान होगा। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें आपके क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी। अब एक नाम हो रहा था इसमें जिसको हम बोलते हैं निरंतर वर्तमान फलन। निरंतर वर्तमान फलन, निरंतर वर्तमान फलन भी हम इसको बोलते हैं। अब वर्तमान फलन और निरंतर वर्तमान फलन में क्या डिफरेंस है? यहां पर मैंने बताया कि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी आ सकता है, लेकिन निरंतर वर्तमान का मतलब हो गया लगातार बढ़ती हो रही है, यानी कि ग्रेटर देन होना चाहिए। x2 का मान ज्यादा है x1 से और ये इस प्रकार है कि fx2 ज्यादा है fx1 से, तो ये कंडीशन हो जाएगी निरंतर वर्तमान की। बाकी से हम वही है, अभी आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें बोलेगा कि वह अंतराल याद कीजिए जिसमें फलन क्या है? वर्तमान है। तो फिर आप उसको निरंतर वर्तमान ही समझना। जितने भी क्वेश्चन है उन सब में निरंतर की बात करेगा, वर्तमान फलन की बात नहीं करेगा। सिर्फ वर्तमान की बात करता है तो वहां पर हम इक्वल टू का साइन भी लेते हैं, लेकिन निरंतर वर्तमान की बात करता है तो वहां पर हम ग्रेटर देन का साइन लेते हैं। ठीक है, आप इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर e की पावर x है, कोई फलन है y बराबर e की पावर x। e की पावर x का ग्राफ आप शायद जानते होंगे। इसका ग्राफ यदि मैं बनाता हूं तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। x बराबर 0 पर इसका y का मान कितना होता है? 1 होता है और ये इस तरीके से इसका ग्राफ होता है कि नहीं होता? इस तरीके से इसका क्या होता है? ग्राफ होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप x का मान बढ़ा रहे हो, अरे बाएं से दाएं तरफ में जब हम जाते हैं तो x का मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? तो आप देख लो कि x का मान बढ़ने पर ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब y का मान तो रेगुलर बढ़ रहा है इसमें, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि y बराबर e की पावर x, x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए क्या है? निरंतर वर्तमान है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। अब ये चीज आपके क्वेश्चन सॉल्व करने पर काम नहीं आती है,
जो क्वेश्चन हम बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करेंगे वहां पर हम ये चीज काम में नहीं लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग से मेथड आपको काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबका तरीका एक ही रहेगा। तो वर्तमान फलन शायद बात समझ में आ गई होगी। आप परिभाषा एक ही याद रखोगे क्या कि x का मान बढ़ाने पर यदि y का मान भी बढ़ता है किसी फंक्शन के लिए, तो वो फंक्शन उस अंतराल में क्या होता है, वर्तमान फलन होता है, ठीक है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं राशमान फलन की। इसकी बात करते हैं बच्चों राशमान फलन की। राशमान फलन क्या है इसको जरा आप समझना। राशमान फलन जिसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन? डिक्रीजिंग फंक्शन। जस्ट उसका उल्टा है कि यदि x का मान किसी फलन के लिए x का मान बढ़ाने पर यदि y का मान कम होता है, x का मान बढ़ाने पर y का मान कम होता है, तो उस अंतराल पे फलन क्या होता है, ह्रासमान होता है। जैसे मान लीजिए x के दो मान लिया आपने, x2 और x1। आपको बता दिया गया कि x2 ज्यादा है x1 से, x2 ज्यादा है x1 से, और ये इस प्रकार है कि x2 पर जो फलन का मान है, x2 पर जो फलन का मान है, x1 पर जो फलन का मान है उससे कम है। भाई x2 का मान ज्यादा है x1 से, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, x का मान बढ़ाने पर y का मान घट रहा है, और यहाँ पर प्रत्येक x1 x2 कहां से लिए गए हैं, एक इंटरवल है, खुला अंतराल a को भी वहां से लिए गए हैं। यदि ये कंडीशन है तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, फलन क्या है, राशमान है। फलन क्या है, राशमान है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी आपको लेना पड़ेगा, सेम उसी तरीके से। जब ये इससे पहले आपने बात करी थी वर्तमान फलन की, तो उसमें मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिया था, लेस देन इक्वल टू लिया था, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू ले रहे हैं, ठीक है। ये कम है, ये ज्यादा है, उल्टा। x का मान बढ़ाने पर y का मान कम हो रहा है। निरंतर ह्रासमान फलन में आप क्या करोगे, निरंतर का मतलब लगातार कम हो रहा है, तो लगातार कम हो रहा है तो x2 x1 से ज्यादा है मान लीजिए। और ये किस प्रकार है कि x2 पर फलन का मान और x1 पर फलन का मान इस तरीके से है कि ये ज्यादा है, x1 पर फलन का मान क्या है, ज्यादा है। तो फिर यहाँ पर ये निरंतर की कंडीशन हो जाएगी। निरंतर शब्द आ रहा है, इसका मतलब इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, और ह्रासमान सीधा ह्रासमान ही पूछ रहा है तो उसमें इक्वल टू का साइन आएगा। लेकिन आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ऐसे बोलेगा कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन क्या है, ह्रासमान है। तो ह्रासमान के लिए आपको ये समझना है भाई वो किसकी बात कर रहा है, निरंतर की बात कर रहा है, और निरंतर में ग्रेटर देन का साइन आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो चीज जरा आप ध्यान से समझना। क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये चीज लिखने की है क्वेश्चन के लिए, यदि फलन, या यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो, यदि f डैश x ग्रेटर देन 0 है, जहां पर x किसी अंतराल में से लिया गया है, अंतराल है कोई a, b वहां से लिया गया है, f डैश x ग्रेटर देन 0 है, और जहां पर x किस अंतराल में से लिया गया है, तो यदि ऐसा है f डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फलन अंतराल, कौन सा अंतराल है यहाँ पे, खुला अंतराल है, फलन अंतराल a से b में क्या है, वर्तमान है, a से b में वर्तमान है। ये हम क्वेश्चन में काम में लेते हैं, ध्यान रखना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका अवकलन करेंगे, और अवकलन को ये सिद्ध करना होता है कि उसका मान 0 से ज्यादा कौन से अंतराल में, ये देखते हैं भाई जिस अंतराल में f डैश x का मान 0 से ज्यादा है वहां पर फलन क्या होगा, वर्तमान होगा, निरंतर वर्तमान होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद में जो सेकंड है, यदि इसका उल्टा, यदि f डैश x लेस देन 0 है, जहां पर x सेम उसी अंतराल में से लिया गया है a, b से, ऐसा है तो अंतराल, तो फलन अंतराल a से b में क्या है बच्चों, ह्रासमान है या होगा। तो ये दो लाइन आपको इसमें याद रखनी है। यदि अवकलन करने पर
अवकलन का मान किसी अंतराल में 0 से कम है, नेगेटिव आ रहा है उसका चिन्ह, तो वो उस अंतराल में क्या होगा, सॉरी इसमें पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या होगा, वर्तमान होगा, और यदि 0 से कम आ रहा है तो वो क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो सीधी सी बात ये है, यहाँ पे ये हम चीज जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के काम में लेते हैं। अब सारी की सारी ये बात कहाँ से समझ में आएगी, क्वेश्चन से समझ में आएगी, और क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं थोड़ा ध्यान से समझना है इस चीज को। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 12 आपकी बुक का जो एग्जाम्पल 12 है वो हम ले रहे हैं, आपको 2 का जो एग्जाम्पल है इसमें दे रखा है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन यहाँ पे दे रखा है f(x) इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 2x³ माइनस 9x² 2x³ माइनस 9x² प्लस 1x प्लस 3। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्तमान है और जिसमें फलन ह्रासमान है। निरंतर वर्तमान और निरंतर ह्रासमान की बात कर रहा है। तो बच्चों ध्यान रख लेना, वर्तमान ह्रासमान का यदि क्वेश्चन कहीं पर भी आपको मिलता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए हुए फलन का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। वर्तमान और ह्रासमान का कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका अवकलन करते हैं। तो मैं यहाँ पर x के सापेक्ष इसका क्या करूंगा, अवकलन करूंगा। तो x के सापेक्ष जब आप इसका अवकलन करोगे तो fx का अवकलन क्या होता है बच्चों, f' होता है। इसका अवकलन करोगे तो 6x² हो जाएगा, इसका अवकलन करोगे तो 18x हो जाएगा, और इसका अवकलन करोगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए हुए फलन का अवकलन करते हैं। फिर अवकलन करने के पश्चात यदि क्वेश्चन के आप गुणनखंड कर सकते हो, गुणनखंड फैक्टर यदि आप कर सकते हो तो वो यहीं पे कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, और अवकलन करने के पश्चात हम क्या देखते हैं कि दिया हुआ जो ये दिया हुआ नहीं, ये जो आपने निकाला अवकलन करके, क्या आप इसके गुणनखंड कर सकते हो। तो आप देखते हो कि यहाँ पर 6 को बनाना है, 6 को मिल लिया तो x² माइनस 3x प्लस 2 ये बचेगा। अब इसके क्या हम गुणनखंड कर सकते हैं, तो इसके गुणनखंड हम आसानी से कर सकते हैं। 10th क्लास में आपने इसके गुणनखंड किए होंगे, तो ये रद्द कार्य आप रद्द में कर सकते हो। क्या हो जाएंगे इसके टुकड़े, माइनस का 2x और माइनस का x प्लस का 2, ये तो होगा। अब यहाँ से क्या को बना रहा है, x को बना रहा है, तो x माइनस 2 बचेगा, फिर -1 को मिलाए होगे तो x माइनस 2 बचेगा, कुल मिला के x माइनस 1 और x माइनस 2 बचेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं f' को क्या लिख सकता हूँ, 6 x माइनस 1 और x माइनस 2। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, वर्तमान और ह्रासमान का क्वेश्चन जब भी आपके सामने होता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उसका अवकलन करना है। फिर यदि आप उसके फैक्टर कर सकते हो तो फैक्टर करने इस तरीके से। इतना करने के बाद में आपको f' को 0 के बराबर करके, f' को 0 के बराबर करके किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो हमने f' को 0 के बराबर किया, और जब आप इसको 0 के बराबर करोगे, इसको आप 0 के बराबर करोगे तो x के कितने मान आएंगे, ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता। जब आप इसको 0 के बराबर करोगे तो x का मान 1 आएगा, और इसको 0 के बराबर करोगे तो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया बच्चों, 1 और 2। शायद बात समझ में आ रही होगी, थोड़ी सी बात समझ में नहीं आती, क्वेश्चन से बात समझ में आती है। ठीक है बच्चों, तो f' के हमने गुणनखंड किया, गुणनखंड करने के बाद में उसको 0 के बराबर करके x का मान निकाल लिया। अब ये x का मान निकालने के पश्चात इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है। किस पर दर्शाना है, संख्या रेखा पर। तो पहले कौन आएगा, 1 आएगा, और फिर कौन आएगा, 2 आएगा, यही तो है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास में 3 अंतराल है, 3 इंटरवल है। एक इंटरवल तो हो गया 2 से अनंत, आगे बढ़ोगे तो x का मान बढ़ेगा ना, इधर जाओगे तो 2 से अनंत हो गया, और ये अंतराल है 1 से 2, और इधर वाला जो अंतराल है वो क्या है, माइनस अनंत से 1 तक। अब प्रत्येक अंतराल में हम f' का चिन्ह देखेंगे, f' का चिन्ह देखोगे, वो देखोगे यहाँ से लास्ट जो f' है वहां से आप चिन्ह देखते हैं इसका। तो मैं यहाँ पर किसका चिन्ह देख रहा हूँ, f' का चिन्ह देख रहा हूँ। वर्तमान और ह्रासमान का जो पता हमारे को पता जो चलता है हमारे को, कहाँ से चलता है, f' से चलता है। f' का चिन्ह देखने से पता चलता है। तो यहाँ पर मेरे को बताओ इस अंतराल में x का मान कितना है, वो है 2 से ज्यादा। तो आप 2 से ज्यादा इधर यदि लिखते हो x की जगह, 2 से ज्यादा जैसे आपने 3 ले लिया, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 - 2, 3 में से 2 गया तो वैल्यू किसमें आएगी, प्लस में आएगी। 3 - 1 वैल्यू किसमें आएगी, प्लस में आएगी।
और प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करोगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। कितना आंसर आ रहा है उससे मतलब नहीं, आपको इसमें देखना आपको भाई चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। अब 1 और 2 के बीच में 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा जब आप मान लिखोगे x के लिए 2 से छोटा मान लिखोगे तो ये बताओ किस में आएगा, माइनस में आएगा, ये किस में आएगा, प्लस में आएगा, कुल मिलाकर किस में आ गया, माइनस में, और ये किस में आ जाएगा बच्चों, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, 1 से छोटा कोई भी मान ले लीजिए, जैसे 0 ले लिया तो आप यहाँ पर 0 लिखोगे तो क्या बचेगा, -1, और यहाँ पे क्या बचेगा, -2, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, प्लस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इंटरवल है और यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको सीधा सीधा कि ये आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। पहला मैं इसमें लिख रहा हूँ, चूंकि अंतराल दो अंतराल देख लीजिए, ये वाला और ये वाला दोनों में प्लस का चिन्ह है तो दोनों में यूनियन लगाना पड़ेगा। ये अंतराल तो क्या है, -अनंत से 1 यूनियन 2 से अनंत, क्योंकि अंतराल में f'(x) <0 है कि >0 है, >0 है, प्लस में >0 है, इसलिए फलन क्या है, वर्धमान है। इस अंतराल में क्या है, फलन वर्धमान है, तो ये वर्धमान का इंटरवल हो गया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है इसमें भाई, -अनंत से 1 तक और 2 से अनंत तक, इन दोनों में f'(x) का चिन्ह कैसा है, प्लस का है, तो जब f'(x) >0 है तो फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। दूसरा इसमें आप देख सकते हो ये वाला जो अंतराल है इसमें f'(x) का चिन्ह कैसा है, नेगेटिव है, तो आप यहाँ पर बोलोगे चूंकि लगाओगे, चूंकि अंतराल कौन सा अंतराल, चूंकि अंतराल 1,2 में f'(x) <0 है, f'(x) क्या है, <0 है, इसलिए फलन क्या होगा, इसलिए फलन राशमान है। कौन से अंतराल में, 1,2 में। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। जैसे जैसे आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे वैसे और भी बात क्लियर होती जाएगी। तरीका सबका सेम रहेगा, एक ही तरीका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आउटलाइन करते हैं, आउटलाइन करने के पश्चात 0 के बराबर करके x के वैल्यू निकालते हैं और x का जो मान है उसको संख्या रेखा में दर्शा करके हम इंटीग्रल में चिन्ह देखते हैं। और चिन्ह किसका देखते हैं, f(x) का या f'(x) का, f'(x) का चिन्ह देखते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसमें एग्जाम्पल जो 13 है उसमें जरा आप समझना। एग्जाम्पल 13, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x), इसमें f(x) इक्वल टू जो आपको दिया हुआ है वो दे रखा है x³ - 3x² + 4, ये दिया हुआ है x³ - 3x² + 4x, x भी ये साथ समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए निरंतर वर्तमान है। आपको इसमें यह सिद्ध करना है कि फलन सिद्ध करने का मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ आपको ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए निरंतर वर्तमान है। अब बताओ क्वेश्चन में आपको खुद ही बोल रहा है कि ये निरंतर वर्तमान है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि जो f'(x) आप निकालोगे उसका x के प्रत्येक मान के लिए वैल्यू क्या है, 0 से ज्यादा है। और निरंतर वर्तमान होने के लिए f'(x) प्लस में होना चाहिए कि माइनस में, प्लस में होना चाहिए, और प्लस में होने का मतलब 0 से ज्यादा है। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आपको वैसे x का मान निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें सीधा ही बताना होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी क्वेश्चन हो, वर्तमान और राजस्थान का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए हुए फलन का क्या करते हैं, आउटलाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका x के सापेक्ष आउटलाइन करेंगे और इसका आउटलाइन करोगे तो क्या आएगा, 3x² - 6x + 4। अरे ये तो आएगा भाई, जो फलन आपको दिया हुआ है इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटलाइन करेंगे। तो आउटलाइन कर दिया, आउटलाइन करने के पश्चात मैंने आपको बताया था कि क्या आप इसके गुणनखंड कर सकते हो, तो ध्यान से देख लेना, आप इसके गुणनखंड नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से x का मान भी नहीं आ सकता, और x का मान नहीं आ सकता क्योंकि आप उसको संख्या रेखा पर भी नहीं दर्शा सकते। और वैसे भी क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है, क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए फलन क्या है, निरंतर वर्तमान है। निरंतर वर्तमान होने का मतलब f'(x) को 0 से ज्यादा बताना है कुल मिलाकर। तो आप f'(x) की तरफ देखना जरा, 3x² माइनस का 6x और प्लस का 3 + 1, इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब
अब f डैश x आगे सॉल्व करें तो इन तीनों को देखिए, यहाँ से क्या को बनाना है, 3 को बनाना है। ब्रैकेट में बचेगा x² माइनस का 2x प्लस 1 और प्लस का 1 साइड में है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, f डैश x इक्वल टू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप इस f डैश x को जरा ध्यान से देखिए, आप इसमें x की जगह कोई भी वास्तविक संख्या लिख दीजिए, बताओ इसका मान कभी माइनस में आ पाएगा या कभी 0 आ पाएगा? नहीं। अब x की जगह कुछ भी लिख करके देख लीजिए, जैसे कि आपने x की जगह 0 लिखा, 0 लिखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो भी किसका, प्लस का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि x के प्रत्येक मान के लिए कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, x के प्रत्येक मान के लिए, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए f डैश x का मान हमेशा किससे ज्यादा आ रहा है, 0 से ज्यादा आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे चूंकि लगा देंगे, चूंकि किसी भी वास्तविक संख्या के लिए, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए f डैश x का मान किससे ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, इसलिए फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है। वर्धमान और निरंतर वर्धमान सेम ही बात है, निरंतर वर्धमान है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में जब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि केवल इसको बताना है यहाँ पे कि ये 0 से ज्यादा है। अभी इसमें बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि ये निरंतर ह्रासमान है, तो फिर आपका क्या मतलब रहेगा, उसमें आपका क्या उद्देश्य रहेगा, f डैश x को 0 से छोटा बताना। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी शायद। नहीं समझ में आती है तो हम मेरे पूछ सकते हैं दोबारा से। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर उदाहरण 14। उदाहरण यहाँ पे ले रहे हैं 14। दे रखा है कि वह अंतराल याद कीजिए जिसमें फलन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, अभी जो हमने बार बार उदाहरण सॉल्व किया है सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, -2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5, ऐसे ही है 12x प्लस 25 अंतराल निकालना है भाई, किस अंतराल में फलन वर्तमान है और किस अंतराल में फलन ह्रासमान है। तो बात को समझना जरा बच्चों ध्यान से। देखो तरीका एक ही रहेगा, और वो तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अवलोकन करेंगे, और खासतौर से ऐसे क्वेश्चन, वैसे कोई सा भी क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्तमान और ह्रासमान का कोई भी क्वेश्चन सबसे पहले हमारे को क्या करना होता है, अवलोकन करना होता है। तो इसका यदि आप यहाँ पर अवलोकन करते हो तो ये होगा माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का y, ये तो ये करने के पश्चात मैंने आपको बताया था कि क्या आप इसकी गुणनखंड कर सकते हो, यदि कर सकते हो तो यहीं पे कर लो। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 6 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 6 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 2 बचे। अब हम इसकी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कर लीजिए, इधर रख x स्क्वायर माइनस x और प्लस का 2, क्या लिख सकते हैं इसको, x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर भी चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा। भाई माइनस 6 कॉमन ले रहे हो तो दोनों जगह ये चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का 2x और प्लस का x और प्लस का 2, ये तो होगा ना इसका गुणनखंड। तो यहाँ से भी आप कॉमन लेते हो, यहाँ से आप कॉमन लेते हो तो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 बचेगा और प्लस 1x माइनस 2 बचेगा। तो इसकी गुणनखंड आप आसानी से करिए, मतलब f डैश x इक्वल टू हो गया -6, यहाँ पे आएगा x प्लस 1 और x माइनस 2। अरे ये तो होगा, देखो सीधी सी बात है, फंक्शन दिया हुआ है, आपने क्या किया, इसका अवकलन किया, फिर इसके गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने के पश्चात हम क्या करते हैं बताओ, देखिए f डैश x को 0 के बराबर करके इसकी वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो f डैश x ये इसको 0 के बराबर यदि आप करोगे तो ये तो 0 हो नहीं सकता, इसको 0 के बराबर करोगे तो x का मान क्या आएगा, -1 आएगा, और जब इसको 0 के बराबर करोगे तो x का मान कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। तो यहाँ पर x का मान आ गया -1 और 2। x का मान निकालने के पश्चात हम करते क्या, इसमें x का मान निकालने के पश्चात ये जो x के मान आए इनको हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। पहले क्या आएगा -1 और फिर क्या आएगा 2,
फिर से हमारे पास में यहाँ पर 3 अंतराल प्राप्त हो गए। अब तीनों अंतराल में हमारे को चिन्ह किसका देखना होता है, f डैश x का देखना होता है, f x का नहीं, इसका f डैश x का देखना होता है। तो 2 से ज्यादा इस अंतराल का क्या मतलब है, इस अंतराल का x का मान 2 से ज्यादा है, तो x का मान इसमें लिखो 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा कोई भी ले लीजिए आप इसमें, 2 से ज्यादा इसमें आप लिखोगे, जैसे आपने 3 ले लिया तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ये 3 में से 2 गया तो 1 4 4 और ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये माइनस का 6। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सबको तो आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, ध्यान रखिएगा इस माइनस के कारण आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो ये माइनस है, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इसमें माइनस हो जाएगा, आप देख लेना इसमें। तो यहाँ पर 3 अंतराल है, तीनों अंतराल में हमने f डैश x का चिन्ह देख लिया, किसका चिन्ह देख लिया, f डैश x का चिन्ह देख लिया, और f डैश x का चिन्ह देखते पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है इसमें। तो पहला आंसर क्या आ गया, इसमें चूंकि लगा के लिख दो, चूंकि अंतराल और 2 अंतराल कौन से, एक तो ये इधर वाला माइनस अनंत से -1 और यूनियन ये अंतराल है 2 से अनंत तक। तो अंतराल में f डैश x प्लस में है कि माइनस में है, माइनस में मतलब लेस देन 0 है, क्या है लेस देन 0 है, इसलिए फलन क्या होगा, फलन ह्रासमान होगा, क्या होगा ह्रासमान होगा, लेस देन 0 मतलब ह्रासमान। सेकंड में सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, ये जो अंतराल आपको दिख रहा है कौन सा अंतराल, क्योंकि अंतराल -1 से 2 में f डैश x लेस देन है कि ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही सॉल्व करेंगे, आगे जिस सर की क्लास है थोड़ा जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ में, ठीक है, तो ये आप जरा ध्यान से देख लेना इनको। तब तक के लिए धन्यवाद।